जी बताइए। हाँ, तब तो कोई बुरा कर्म करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा ना। आपको जैसे मान लीजिए कि आप मॉल में जाते हो तो लिखा होता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हो। कुछ लोग जो है गलत कार्य करने वाले, तो कुछ लोग थूकने वाले होते हैं पान मावा खा करके, तो उनको लिखा जाता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हो। तो वो थूकता नहीं है, देखता है दीवार पे कोई देख तो नहीं रहा है, ठीक है। और जब नहीं कोई देखता है तभी वो थूकते हैं, गंदा करते हैं, ठीक है कि नहीं। कुछ लोग दीवार के कोई साफ जगह होती है तो वहाँ पे भी गंदा कर देते हैं, कुछ लोग टॉयलेट आदि कर देते हैं। तो कैमरे की नज़र से सब लोग बचना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, नहीं बचना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा कैमरा कौन है? परमात्मा है। तो परमात्मा से बचिए ना आप परमात्मा को तो बड़ा कैमरा मानते ही नहीं हो। सबसे बड़ी जो समस्या है, माइक किसी का ऑन है, बंद करिएगा। जो सबसे बड़ा कैमरा है वो परमात्मा का है, इसलिए परमात्मा के कैमरे से बचने का प्रयास करिए। जो व्यक्ति परमात्मा को कैमरा मान करके अपने जीवन को जीना शुरू कर देगा, वह व्यक्ति कर्मों के बंधन में नहीं पड़ेगा। आप हर समय यही समझिए कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। किसका? सरकार का नहीं, सरकार का तो गड़बड़ हो सकता है। किसका? परमात्मा का, ठीक है। कभी फेल भी हो सकता है। पता चले कि कहीं कहीं पे तो जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग ही नहीं होती है, कोई तार ही नहीं लगे हुए हैं कि कहाँ इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, बस केवल दिखाने के लिए वो बल्ब टाइप का लगा हुआ है, समझ रहे हैं। कहीं कहीं पे तो ऐसी व्यवस्था है, मैं बताऊँ, कुछ कहीं कहीं पे आता है, कुछ लोग बताते हैं कि कहीं कहीं पे ऐसी व्यवस्था है कि केवल कैमरा लगा के छोड़ रखा है, तार और कहीं नहीं लगा हुआ है, कहीं रिकॉर्डिंग नहीं होती है और कहीं उसका डाटा नहीं स्टोरेज होता है, ठीक है। परंतु परमात्मा का जो कैमरा है ना, वह कैमरा कभी फेल नहीं हो सकता है, ठीक है। वह कैमरा इतना मजबूत है कि आप हजारों जन्म लोगे ना तो भी उसमें आपकी रिकॉर्डिंग पड़ी, और एक एक क्षण की रिकॉर्डिंग होती है आप उसमें। इस मंत्र को आप लोग अपने जीवन में बांध लीजिए। चोरी छिपे कर्म करने का प्रयास मत करें। कुछ लोग जो है चोरी छिपे कर्म करते हैं, ठीक है। बहुत सी ऐसी कहानियां प्रचलित हैं जिसमें चोरी छिपे लोग करते थे और वो पकड़े गए, है ना। कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमें दुनिया कोई नहीं देख रहा है, घर वाले नहीं देख रहे हैं, परिवार वाले नहीं देख रहे हैं, परंतु एक न एक दिन तो प्रकट हो ही जाता है। कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती है ना, बनावट के उसूलों से। आगे का आप लोग जानते ही हैं। तो कोई कितना भी कर्म करे तो ये जरूर ध्यान रखिए कि हमें परमात्मा देख रहा है। यदि ये बात आपके चित्त में आ गई तो बंधन में नहीं पड़ेंगे आप। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ छोड़ा है क्या? हर तरह के व्यक्ति की बात कह दिया उसमें कि मान लो ये नहीं कर पाओगे तो ये कर लो, चलो ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए तो ये तो मान लो कि कैमरा लगा हुआ है सीसीटीवी। तो गांव में भी सरकार सीसीटीवी कैमरा लगा रही है। तो गांव वाले, अब जो कोई खेत में भी रहता है ना, तो वो सोचता है कि अब अरे देख लेना, कोई देख कैमरा लगा हुआ है, सब रिकॉर्डिंग होता है इसमें। तो वो भी बड़ा संभल के अब कपड़ा वपड़ा सही से पहन के जाते हैं, किसान भी आजकल, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। जब इतना डर आपको दुनिया का है तो परमात्मा का डर क्यों नहीं होता है? ये सारी बातें हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिए, ठीक। और बताइए। कौन सा 25वां श्लोक?
25वां श्लोक कल कंफर्म होगा, आज नहीं होगा। ये जो है आगे के श्लोक का थोड़ा सा शुरुआत है, ठीक है। यह कल जो है कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी जो पूरी व्याख्या है वह 26वें और 27वें में, ठीक है। तो यह कल पूरा करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए फिर मैंने नहीं खींचा कि वो फिर वो ज़्यादा ओवर होने लगता है। अभी तो एक एक पॉइंट को यदि आप, मैं बहुत स्लो में लेके चलता हूँ कि उस चीज़ को आप लोग आत्मसात करते चलो, ठीक है। जीवन में जो है और प्रतिदिन जो है एक नया ज्ञान आप लोगों को मिलता है सीखने के लिए, ठीक है, गीता के माध्यम से। तो उसको आत्मसात करो कि ज़्यादा अधिक, यदि ज़्यादा हम आपको पढ़ा भी देना तो फिर क्या होगा कि सब भूलने लगोगे आप लोग। हाँ, भूलने लगोगे, फिर याद नहीं रहेगा आपको। और आज इस जो भी ज्ञान है ना उसको आत्मसात करो आप लोग। आत्मसात का मतलब कि उसका आत्मसात कैसे होता है यह भी जान लीजिए। आत्मसात करने के लिए जो भी आप सुनते हो पढ़ते हो उसका चिंतन करो, उसका मनन करो, उसका निधिध्यासन करो कि क्या सही है क्या गलत है, जो मैंने पढ़ा वो क्या शास्त्र में सही लिखा हुआ है, और जो इन्होंने बताया क्या सही बताया है, ठीक है। अंधी भक्ति रख करके, अंधी श्रद्धा रख करके स्वीकार मत करिएगा। मैं पहले कहता हूँ सभी से कि अंधी भक्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है। आजकल के कुछ ऐसे गुरु होते हैं कि उनके बारे में आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम लोग तो पढ़ने और पढ़ाने वाले लोगों में हैं, इसलिए जो है जो भी त्रुटियां होती हैं उन त्रुटियों को आप खुद देखिए, चिंतन करिए, मनन करिए, तो आप आत्मसात कर पाओगे किसी भी ज्ञान को, ठीक है। ज्ञान तभी आपके अंदर टिकेगा जब उसका चिंतन करोगे, मनन करोगे। ये जो बातें हमने कही है, इसीलिए प्रश्न पूछने के लिए तो कहते हैं कि याद हो जाएगा। आप लोगों को यहीं पे आत्मसात कराने का प्रयास करते हैं, परंतु आप लोग जो है ज़्यादा प्रश्न नहीं कर पाते हैं अभी, ठीक है। यदि ज़्यादा प्रश्न करते तो वो पूरा बैठ जाता, आत्मसात हो जाता, और ज्ञान पे ज्ञान निकलता है, ज्ञान से ही ज्ञान निकलता है, ठीक है। जितना ज्ञान रहेगा उसी से ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। ज्ञान में से ज्ञान को निकाला जाता है। तो गोताखोर बनिए, डुबकी लगाने का प्रयास करिए, ठीक है ना। ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को।